नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने मुजफ्फरपुर में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चौकीदार ही चोर है। गौतम अडानी की कंपनियों में नरेंद्र मोदी का पैसा लगा हुआ है और जब राहुल गांधी ने इन बातों को संसद में उठाया तो राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म कराकर नरेंद्र मोदी ने अपनी कायरता दिखाई है। आप सभी पत्रकार साथियों का पटना के मुजफ्फरपुर शहर में कांग्रेस की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करती हूँ और आप पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 35 राष्ट्रीय नेता, 3 मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल के, देश के 35 बड़े शहरों में, ठीक इसी तरह जैसे मैं पटना के, बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता कर रही हूँ, वैसे प्रेस वार्ता कर रहे हैं इस समय। मकसद है कि देश में बैठी, दिल्ली में बैठी तानाशाह सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र के सवालों के जवाब देने की बजाय उन आवाजों को कुचलने का काम कर रही है। सवाल सबसे बड़ा देश के सामने खड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश जानना चाहता है कि आपके गौतम अडानी के साथ क्या संबंध है। सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब नहीं मिल रहा। पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, खुलासा हुआ है अडानी की 38 फर्जी कंपनियां, जिसे शेल कंपनी कहते हैं, फर्जी कंपनियां सिर्फ कागजों पर है, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसका है। पिछले मात्र 3 दिन में रिपोर्ट आई है कि अडानी की कंपनियों का 80,000 करोड़ रुपया डूब गया है। ये 80,000 करोड़ जो डूबा है, पूछना चाहता है देश कि ये SBI बैंक का है जो अडानी को आपने दिलवाया, क्या ये LIC का है 80,000 करोड़ जो डूब गया जो आपने अडानी को दिलवाया। ये सवाल खड़े हैं देश के सामने। क्यों? क्योंकि SBI में पैसा किसका है? देश का पैसा है। गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय, आम सरकारी कर्मचारी का है। LIC में लोगों का पैसा है। ये पैसा अडानी, परम मित्र अडानी को दिया गया है जो लगातार डूब रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये 80,000 करोड़ जो डूबा या 20,000 करोड़ जो शेल फर्जी कंपनियों में लगा, मैं आपसे देश से पूछना चाहती हूँ, अगर ये पैसा उद्योग लगाने में लगा होता तो क्या इतनी बेरोजगारी होती जो देश में है? नहीं होती, क्योंकि वो पैसा अडानी पे नहीं, उद्योग लगाने में लगता और बेरोजगारी खत्म होती, युवाओं को रोजगार मिलता। अगर ये 80,000 करोड़ ना डूबता, 20,000 करोड़ अडानी की फर्जी कंपनियों में ना लगा होता, तो मुझे भरोसा था कि जो उज्ज्वला गैस के दाम बढ़ रहे हैं, 1200-1500 का सिलेंडर है, वो कांग्रेस के समय 400 था, वो 400 पर आता और महंगाई से हमारी बहनों को राहत मिलती। अगर ये 80,000 करोड़ ना डूबता, 20,000 करोड़ फर्जी कंपनियों में ना लगा होता, तो हमारा देश का अन्नदाता किसान जो कर्ज में है, आत्महत्याएं कर रहा है, उसका कर्ज माफ हो सकता था इन पैसों से। लेकिन आपने ना किसान का कर्ज माफ किया, ना आपने युवाओं को रोजगार दिया, ना आपने महंगाई में 1 रुपया भी जो है वो राहत देने का काम किया। आपने अपने मित्र को दिया। अब मैं प्रेस वार्ता है, मैं माफी चाहूंगी। ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री गुजरात। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, गुजरात से दिल्ली पहुंचे तो किसके जहाज में, किसके साथ? गौतम अडानी के जहाज में, गौतम अडानी के साथ गुजरात से दिल्ली पहुंचते हैं। 2014 में गौतम अडानी विश्व का 602 नंबर पर था, पूंजीपति विश्व के सूची में 602 पर था। लेकिन अडानी जी और मोदी जी मिलकर व्यापार करते हैं और अडानी विश्व का मात्र 14 से 22-23 आते आते विश्व का नंबर 1 का, एशिया का सबसे अमीर आदमी हो जाता है। और जैसे ही अमेरिका की रिसर्च कंपनी संस्था हिंडनबर्ग खुलासा करती है कि तो ये सारी कंपनियां फर्जी हैं, ये तो कागजी कंपनियां हैं, इन अडानी की फर्जी कागजी कंपनियों को लगातार प्रधानमंत्री जी के कहने पर सरकारी बैंकों से
SBI पंजाब नेशनल से पैसा दिया जा रहा है। ये हिंडनबर्ग की खबर में खुलासा होता है कि सब फर्जी। और आज पता लगता है कि अडानी की कंपनियों डूबना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप मुझसे पैसा ले रहे हैं, उद्योग लगाएंगे, 2 का 4 रुपया करेंगे, लेकिन आप हमारे सरकारी बैंकों से पैसा ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ फर्जी कागजों में है। कोई इंडस्ट्री, कोई उद्योग नहीं लग रहा, कोई प्लांट नहीं लग रहा, कोई नहीं। और ये जो है आज की मैगजीन की आज का खुलासा है कि 80,000 करोड़ डूब गया है। ये एक और खुलासा हुआ है, रिलायंस, टाटा, ICICI, हिंदुस्तान अनलीवर, ये 10 ऐसी कंपनियां हैं जो अडानी के इर्द गिर्द भी नहीं है। वो विश्व का पूंजीपति, सबसे रईस आदमी, लेकिन टैक्स पेयर की सूची में 10 में भी अडानी का नाम नहीं है। यानी कि टैक्स की चोरी कमा रहे हैं, लेकिन 10 जो हमारे देश के सबसे बड़े करदाता हैं जो टैक्स दे रहे हैं, उस 10 की सूची में अडानी का नामो निशान नहीं। पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी सीधे कुछ सवाल पूछे कि अडानी की कंपनी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है, बताइए। जवाब नहीं मिला, मुंह बंद करने के लिए। और ये पोस्टर राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर संसद से देश को दिखाया कि ये वो पोस्टर है जिसमें अडानी जी के साथ मोदी जी उसी के जहाज में बैठकर आए हैं। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस संबंध व्यापारिक है, ये पैसा मोदी जी का है जो अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है। ये अडानी की कंपनियां नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपनी कंपनियां हैं। ये पैसा अडानी को नहीं दिया जा रहा, ये अडानी जो प्रधानमंत्री मोदी जी की कंपनियां चला रहा है उसे दिया जा रहा है। ये अडानी को नहीं बचाया जा रहा है। जो JPC की मांग लगातार 16 विपक्षी दल कर रहे हैं। आज और कल भी काले वस्त्र पहनकर 16 विपक्षी दल के 200 सांसद संसद के अंदर और बाहर मार्च करते हुए दिखे। ये उसकी जानकारी है, लेकिन मुंह बंद करने के लिए क्या किया। 2019, कितने साल हो गए मेरे भाई, 19 से 20, 21, 22, 23, 2019 में लोकसभा के चुनाव में कर्नाटका के कोल्लार में राहुल गांधी ने मात्र ये कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी, भाई, मोदी जी ने कहा था भाई वर्ड, मेहुल चोकसी, ये सब देश का पैसा लेकर जो भाग रहे, इनका मोदी जी से क्या संबंध। जवाब नहीं मिलता है। राहुल गांधी जी का 2019 का कर्नाटका के कोलार में दिया हुआ यही शब्द कि क्या संबंध है मोदी 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 आपस, कि देश का चौकीदार मोदी, पैसे लेकर भागने वाले चोर मोदी, इन दोनों मोदियों का क्या संबंध है, ये पूछा। राहुल गांधी जी 19 में भाषण देते हैं और 19 में ही बीजेपी का MLA पूर्णेश मोदी राहुल जी के खिलाफ सूरत की जिला अदालत में केस कर देता है। 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, कुछ नहीं होता है सूरत की इस जिला अदालत में। क्या होता है, खुद पूर्णेश भाजपा का ये जो विधायक है, ये हाईकोर्ट जाता है, मामले को तेजी से चलाने के लिए नहीं, मामले पे स्टे के। हाईकोर्ट को कहता है राहुल गांधी जी के खिलाफ जो मैंने 2019 में मुकदमा किया था उसे स्टे कर दीजिए, उसे रोक दीजिए, और स्टे लग जाता है, रुक गया मामला, खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर वापस से पोस्टर दिखाते हैं अपने हाथ में, उसी दिन ये मामला सूरत की जिला अदालत में वापस खोल दिया जाता है और